नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी। आप देख रहे हैं देश का बढ़ता एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां ताल ठोकते देखे जा रहे हैं और सपा की, बसपा की, बीजेपी की सरकार बनने की दावा कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा सोहरतगढ़ में कुछ और देखने को मिल रहा है, जहां पूर्व विधायक रविंद्र प्रताप उर्फ पप्पू चौधरी ने यहां की जनता को धन्यवाद देते हुए कांग्रेस की समर्थन अधिक मिलने की बात कही। पूर्ववर्ती सरकार को लेकर क्षेत्र के विकास को लेकर सवाल के घेरे में खड़ा किया और वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में किसान परेशान यो पीड़ित है। वहीं 3 कृषि कानून को लेकर कहा किसान पूरे 1 साल आंदोलनरत रहा, तब जाकर सरकार झुकी और किसानों की जीत हुई। साथ ही साथ आवारा पशुओं से किसानों का बड़ा नुकसान पहुंचने की बात कही है। किसानों के फसल सरकार जहां दोगुनी करने की बात करती है, वहीं यह आय आधी से कम हो गई है और लागत बढ़ गई। किसानों के फसलों को आवारा पशु निगल जाते हैं, जिससे किसान परेशान है। वहीं यूरिया खाद को लेकर कहा दाम तो डबल हो गया, लेकिन वजन में किसान विरोधी सरकार ने 5 किलोग्राम कम कर दिया। ऐसे निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, यह तय है और जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। ऐसे में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में यूपी कांग्रेस आने की बात पप्पू चौधरी ने कही है और जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा, अगर सोहरतगढ़ की जनता मुझे चुनती है तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास तय है। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कांग्रेस से टिकट पाने के लिए और हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद। सर, मेरा सवाल है, क्या लगता है कि सोहरतगढ़ की जनता इस बार आपका कितना साथ देगी? मुझे तो पूरा विश्वास है कि सोहरतगढ़ की समस्त जनता मेरे साथ है। सोहरतगढ़ की जो सीट है वो पारंपरिक रूप से कांग्रेस की झोली में कितनी बार रहेगी? अब याद तो नहीं है, लेकिन पारंपरिक रूप से तो सोहरतगढ़ की सीट हमेशा कांग्रेस के पास ज्यादा ही रही। वही एक अकेला विधायक था जो भाजपा से 2 बार जीता था, वरना भाजपा भी यहाँ कहीं जीत गई, एक आध बार तो जीत गई, नहीं तो कांग्रेस ही जीतती थी। और समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 बार जीती थी, जब दिनेश सिंह का स्वर्गवास हो गया था। उनकी पत्नी लाल मुन्नी सिंह जो है अपना घर घर जाके रोगा के वोट मांगी थी। यहाँ न सपा का कोई कभी पारंपरिक सीट रही है, न बसपा तो आज तक खाता नहीं खोली है। पारंपरिक रूप से ये कांग्रेस की ही सीट रही है और दिनेश सिंह भी कांग्रेस से ही जीते थे और 5 ही साल के अंदर आर्थिक लाभ को देखते हुए वो बसपा में गए, मंत्री बने और जब बसपा की सरकार गिरी तो सपा में जाके मंत्री बने और उनके मंत्री रहते हुए जो चुनाव हुआ तो मैंने उनको कांग्रेस के ही सिंबल से हराया था। सर, किसान, बेरोजगार नौजवानों के मुद्दे पर आपका क्या विचार है? किसान की समस्याएं अलग हैं, बेरोजगार की समस्या अलग है, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। किसान का आंदोलन आप देख ही रहे थे, लगभग साल भर चला। चुनाव को नजदीक आते देखते हुए फौरी रूप से कुछ समस्याएं उनकी सुनी गई है, थोड़ा हल्का फुल्का समाधान भी किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से आज किसान त्रस्त है। आवारा पशुओं को लेके खाद न मिलने के कारण 50 किलो की खाद 45 किलो में मिल रही है, दाम दूने हो गए हैं, गन्ने का प्रॉपर भुगतान नहीं हो रहा है, धान गेहूं का जो रेट है वो 2500 से 3000 से नीचे नहीं होना चाहिए प्रति क्विंटल, लेकिन उस किसान को कतई उसका समुचित ना मूल्य मिल रहा है। और सबसे अधिक समस्या तो खाली जो है आवारा पशु हैं। अगर किसान किसी तरीके से फसल लगा भी दे रहा है तो उसको बचाना उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। 302 की जो जनता है वो आपसे बहुत ही अपेक्षा रखती है, उनकी अपेक्षा कैसे खरा उतरेंगे? पहले भी मैं खरा उतरा हूँ। जब मैं पहली बार विधायक हुआ था तो सोहरतगढ़ की मेन रोड से किसी भी गांव में जाने के लिए कोई भी पिच रोड नहीं थी। सोहरतगढ़ में तहसील मैंने बनवाई, हर गांव को पिच रोड से जोड़ा। बैदौला लखना पार बांध जो करीब 2500 साल से पेंडिंग पड़ा था उसको पूर्ण कराया। लगभग सारे गांव में प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल का निर्माण कराया। तो शिक्षा
और सड़क पेयजल की व्यवस्था मैंने उस समय हम लोग कोटे में हैंडपंप्स आते थे, मैं हर गांव में दिया, तो समुचित व्यवस्था मैंने कराई। सर अगर चुनाव जीत जाते तो पहले कौन सा कार्य आप करेंगे? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले तो मैं भ्रष्टाचार को मुक्त कराना चाहूंगा। आज चाहे प्रधान हो, चाहे तहसील पे जाने वाला खेत न पाने के लिए किसान हो, हर आदमी भ्रष्टाचार से त्रस्त है, कमीशन खोरी से त्रस्त है। पहला मुद्दा मेरा होगा कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना। दूसरा, जो सड़कें जर्जर हो चुकी हैं उनको पुनः निर्माण करा के हर व्यक्ति को संसाधन उनके घर से लेके और मुख्यालय तक या अस्पताल तक पहुंचने की व्यवस्था करा। सर आखिरी में एक सवाल है, आप सूरतगढ़ की जनता के लिए क्या कहेंगे? मैं सूरतगढ़ की जनता से पूर्ण रूप से अपेक्षा करूंगा कि वो मेरा सहयोग करें। अगर उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त और विकासशील सूरतगढ़ चाहिए तो वो मेरे साथ सहयोग करें, दल बल की चिंता न करें। और मैं कांग्रेस से लड़ रहा हूं, कांग्रेस के साथ खड़े हूं, मेरे साथ खड़े हूं, यही मेरी अपेक्षा उनसे। धन्यवाद।